हेलो एवरीवन, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोनोसैकेराइड्स पे जो स्टीरियो केमिस्ट्री की कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको कार्बोहाइड्रेट सिखाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो कुछ टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, एक बारी उनके पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एनाइंशियोमर। एनाइंशियोमर का मतलब क्या होता है? एनाइंशियोमर हम उस कंपोनेंट को बोलते हैं या उन दो स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं। इनमें हम क्या करते हैं, रिलेशन देखते हैं। कोई भी एक स्ट्रक्चर बना देगा, उसके रेस्पेक्ट में दूसरी स्ट्रक्चर और पूछ लेगा इन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखो एनाइंशियोमर का मतलब क्या होता है। अगर मान लो सपोज करो मैं कोई भी एक अल्फाबेट लिखता हूं, अभी फिलहाल के लिए मैंने लिखा ये वाला, ठीक है, इसके सामने मैंने मिरर रख दिया, तो मैं इसकी इमेज देखूंगा तो जो इस मिरर के नजदीक होगा, ध्यान से समझना इस चीज को, जो इस मिरर के नजदीक होगा वो वाला पार्ट मुझे इधर दिखेगा और जो दूर होगा वो दूर दिखेगा। ठीक है, तो मेरे पास में यही स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन के आएगी ए। अगर यदि मैं इस तरीके से लिखता हूं सी, तो मुझे ये किस तरीके से नजर आएगा मिरर में? ये नजर आएगा कुछ इस तरीके से सी। अपोजिट मतलब हम ये कह सकते हैं बिल्कुल अपोजिट स्ट्रक्चर मुझे नजर आती है, बिल्कुल अपोजिट दिखेगा। जो मुझे उसके पास नजर आ रहा है वो चीज बिल्कुल पलटी हुई नजर आएगी। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे बनाया डी, ऐसे बनाया, मिरर रख दिया इसके बीच में, तो यही डी मुझे इस तरीके से नजर आएगा, यहां पे नजर आएगा। तो बिल्कुल अगर अपोजिट स्ट्रक्चर बनते हैं, इसका मतलब मुझे एक बात डेफिनेटली क्लियर हो गई कि जो एनाइंशियोमर्स होते हैं वो कंपोनेंट होते हैं जिसमें बिल्कुल मिरर इमेज बने, बिल्कुल मिरर इमेज बने, अपोजिट स्ट्रक्चर बने। अगर मैं दूसरे कंपोनेंट की बात करता हूं, दूसरे कंपोनेंट की, दैट इज डायस्टीरियोमर। क्या बोलेंगे इसको? डायस्टीरियोमर। और डायस्टीरियोमर किसको बोलते हैं? तो डायस्टीरियोमर ऐसे कंपोनेंट्स को बोलेंगे, ऐसी पोजीशंस को बोलेंगे जिसमें अगर यदि हमारे पास कोई भी कंपोनेंट है, अगर उसमें एटलीस्ट, ये तो हमने क्या बोला था ऊपर वाले में, तो हमने ये बोला था कि उसकी बिल्कुल मिरर इमेज होनी चाहिए, सारे की सारी पोजीशंस चेंज होनी चाहिए, ये बोला है। लेकिन डायस्टीरियोमर में ये होता है एटलीस्ट एक पोजीशन, अगर कम से कम एक पोजीशन सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, बाकी सब चेंज हो जाए, चाहे सब चेंज हो जाए, लेकिन एक पोजीशन भी अगर सेम है तो वो डायस्टीरियोमर कहलाएगा। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई एकदम। चलो इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को बना के इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। देखो जरा, अगर यदि हमने सबसे पहली स्ट्रक्चर बनाई, मान लो मेरे पास में 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए मैंने ये लिख दिया CHO, नीचे लिख दिया CH2OH, इससे ऊपर मैंने OH मेंशन कर दिया, ये OH है। ठीक है, ध्यान से देखना है। अगर यदि मैं इसके सामने मिरर लगा देता हूं, ध्यान से समझना इस चीज को, मैंने इसके सामने मिरर लगा दिया यहां पे। अब देखो एक चीज को ध्यान रखना, इस पोजीशन को और इस पोजीशन को तो कोई देखने की जरूरत नहीं है, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। हम मेजरली देखते हैं बॉन्ड्स को, जो बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमने ये वाले बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वाले बॉन्ड हम मेजरली देखते हैं, इनको देखते हैं और फिर इनकी रेस्पेक्ट में स्ट्रक्चर को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम CHO और CH2OH, इनमें कोई फर्क देखे ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, हम इनको पोजिशन को मैंशन नहीं करते हैं। क्लियर है? एकदम क्लियर हो गया। तो हमारे पास सबसे पहले जो OH ग्रुप है मैंने यहां पे दिखाई, यहां पे OH राइट में है, तो OH कहां चला जाएगा? लेफ्ट में। OH राइट में है, OH लेफ्ट में चला गया। तो अगर यदि उसकी जस्ट अपोजिट मिरर इमेज बन जाए, मैंने क्या बोला है? जस्ट अपोजिट मिरर इमेज बन जाए या उसकी मिरर इमेज बन जाए, क्लियर है? तो दिस इज नोन एज एनाइंशियोमर, दीज आर एनाइंशियोमर। ऐसी पोजीशंस को हम एनाइंशियोमर बोलते हैं। और अगर यदि मैं अब इसी स्ट्रक्चर को मेंशन करूं CHO
और OH मैंने इधर दिखा दिया, OH मैंने इधर दिखा दिया, और CH2OH। अगर कोई आपसे पूछ ले इन दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या रिलेशन है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, या आपसे पूछ ले इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, तो एक बात देखो, इसमें दोनों OH किस साइड में है, इसमें दोनों OH राइट साइड में है, राइट में है। और इस स्ट्रक्चर को देखें तो एक राइट में है और एक लेफ्ट में है। बस ये चीज समझ में आनी चाहिए, एक राइट में है एक लेफ्ट में है, और यहां पे दोनों राइट में है, यहां पे एक लेफ्ट और एक राइट। देखो अब जरा, एक पोजीशन सेम है, एक पोजीशन, ये वाली पोजीशन सेम है। अगर एटलीस्ट एक पोजीशन सेम हो जाए, एक पोजीशन सेम हो और बाकी सारी डिफरेंट हो, चाहे सारी डिफरेंट हो या एक डिफरेंट हो, बाकी सारी सेम हो, दीज आर नोन एज डाइस्टीरियोमर। क्या बोलेंगे उसको, डाइस्टीरियोमर्स। क्लियर हो गया एकदम पॉइंट, एकदम पॉइंट क्लियर हो गया पक्का। तो हम जितनी भी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इनके जो नाम लिखते हैं वो सारे के सारे डी की फॉर्मेट में सारे के सारे एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर होते हैं, सारे एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 6 कार्बन के लिए बनाया CHO CH2OH, यहाँ पे मेंशन कर देते, 6 कार्बन के लिए बनाते OH 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 OH, ग्लूकोज बना दिया। जरा इसके लिए देखते हैं, मैंने यहाँ पे CHO बनाया, अगर मुझे इसके लिए इस ग्लूकोज की रिस्पेक्ट में मुझे इसका एनाइंशियोमर बनाना है, ग्लूकोज की रिस्पेक्ट में मुझे एनाइंशियोमर बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो OH इधर है वो OH अपोजिट में भेजने पड़ेंगे। अपोजिट में भेजने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ये OH इधर है तो ये इधर आ गया, इस OH की पोजीशन लेफ्ट में है तो ये राइट में चला गया, ये OH राइट में है तो लेफ्ट में आ गया, राइट में है तो लेफ्ट में आ गया, एंड लास्ट में CH2OH एनाइंशियोमर। और अगर मुझे डाइस्टीरियोमर बनाने हैं तो बहुत सारी स्ट्रक्चर्स है। देखो CHO, नीचे चलो, यहाँ पे OH है, चलो भाई ठीक है, OH मैंने यहाँ रख दिया, OH OH CH2OH, तो ये देखो दिस इज द डाइस्टीरियोमर। तो जितनी भी स्ट्रक्चर्स है मोनोसैकेराइड्स की वो सारी एक दूसरे की डाइस्टीरियोमर ही तो होती हैं, एक दूसरे की डाइस्टीरियोमरिक स्ट्रक्चर्स ही है। क्लियर हो गया एकदम पॉइंट, एकदम क्लियर है। तो इनको बोलते हैं हम एनाइंशियोमर एंड डाइस्टीरियोमर। एक टर्म आती है इसी में जिसको हम बोलते हैं मीजो कंपाउंड। जरा इसको समझते हैं, मीजो कंपाउंड क्या होता है। मीजो कंपाउंड ऐसे कंपोनेंट्स को बोलते हैं, ध्यान से समझना, मीजो कंपाउंड ऐसे कंपोनेंट्स को बोलते हैं जिसके अंदर अगर यदि मैं, ध्यान से समझो, अगर यदि मैं किसी भी कंपोनेंट के बॉन्ड के थ्रू उसको तोड़ूं, ध्यान से समझो, अगर मेरे पास में कोई भी बॉन्ड है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है, एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में बॉन्ड के बीचों बीच में उसको तोड़ दूं, और जब मैं बीचों बीच उसके बॉन्ड के बीचों बीच तोड़ूंगा तो जो ऊपर इमेज है वैसी ही अपोजिट इमेज बननी चाहिए, बिल्कुल अपोजिट इमेज बननी चाहिए। जो ऊपर पार्ट है वैसा ही नीचे पार्ट बनना चाहिए। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, मैंने क्या कहा, बॉन्ड के थ्रू तोड़े तो COOH, यहाँ पे मैंने बनाया COOH OH OH। अब हम इसको कहते हैं कि भाई बताओ ये क्या है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ये मीजो है, ये एनाइंशियोमर है, ये डाइस्टीरियोमर है। तो एनाइंशियोमर और डाइस्टीरियोमर्स तो हम क्या देखते हैं, किसी की रिस्पेक्ट में मेंशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, मुझे बॉन्ड के थ्रू देखना है, और मैं बॉन्ड को तोड़ के देखूँ तो मेरे पास ये बॉन्ड इस तरीके से टूट गया, मैंने बॉन्ड के बीचों बीच काट दिया, और जैसे मैंने बॉन्ड के बीचों बीच काटा तो देखो जरा, ये स्ट्रक्चर इसकी बिल्कुल अपोजिट बन गई, जैसा यहाँ पे वैसा यहीं पे मिरर इमेज है। अगर मैं इसको ढक दूँ, उल्टा पलट के लाऊं तो ये यहीं आएगा। दिस इज नोन एज मीजो स्ट्रक्चर्स और मीजो कंपाउंड्स। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया CH3OH OH CH3, मुझे इसके लिए मेंशन करना है, तो ये देखो मिरर इमेज है इसकी,
और अगर यदि वो बॉन्ड के थ्रू डिसोसिएट करे और अगर वो उसकी बिल्कुल अपोजिट स्ट्रक्चर दे दे, अपोजिट इमेज दे दे, दीज आर नोन एज मीजो कंपाउंड्स। ये बात दिमाग में बिठा लो। क्लियर हो गया एकदम? पॉइंट एकदम क्लियर है? तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें मेंशन करना है। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए एनेंटियोमर क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।